हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं रीड मॉडल पेपर इन इंग्लिश चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी पार्ट 3। इससे पहले 10 क्वेश्चंस हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का और 11th क्वेश्चन इन टोटलिटी। तो कहता है, एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोल ऑफ टीचर। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इनमें से कौन सा टीचर का रोल नहीं है। ऑप्शन ए, कंप्लीट एंटायर करिकुलम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। बी, टीचर शेल engage himself or herself in private tuition. C, maintain regularity and punctuality in attending school. D, assess the learning ability of each child and accordingly supplement additional instructions. तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें बोला है जब द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोल ऑफ टीचर, नॉट लगा दिया, इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा ए। ये तो रोल है ना टीचर का, उसे एक स्पेसिफाइड टाइम में अपना कोर्स कंप्लीट करवाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स recommended personality structure, which of the following would satisfy its fundamental urges immediately and reflexively as they arose, without regard to rules, the reality of life, or morals of any kind? Options are superego, both ego and superego, id and ego. तो दिस इज़ अ थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, साइको एनालिटिक डेवलपमेंट थ्योरी। साइको एनालिटिक डेवलपमेंट थ्योरी है, ठीक है। उसमें इद, ईगो और सुपर ईगो को समझाया गया है। अगर हम एकदम फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करें तो इद क्या होता है। इद एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, और उसमें बस तुरंत आराम चाहिए होता है, चाहे जो मर्ज़ी हो। मतलब कोई भी चीज़ अगर करना चाहते हो वो तुरंत की तुरंत चाहिए, चाहे उसका कैसा भी मतलब उसके बाद कुछ भी हो, इच्छा पूरी होनी चाहिए। मेन इसको सिगमंड फ्रॉइड ने अनफुलफिल्ड डिज़ायर का एक स्टोर कहा है। वैसे ही एक ईगो होता है, ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे चलता है, और सुपर ईगो ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे चलता है और सुपर ईगो मोरालिटी पे चलता है। तो इद होता है, वो कहता है भाई जो मर्ज़ी हो, इच्छा पूरी हो। सुपर ईगो कहता है कि नहीं, हमारे मॉरल्स, हमारे वैल्यूज़ सही होने चाहिए। और ईगो इनके बीच में एक पुलिसमैन का काम करता है, एक रेफरी की तरह करता है, सोच समझ के चलता है। मतलब एकदम फटाफट कंप्लीट करनी तो ये, अदरवाइज़ इसकी एक डिटेल्ड वीडियो CDP वाले सेक्शन में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में करवाई जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये मेन चीज़ ये है, विदाउट रिगार्ड टू रूल्स, मतलब रूल्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। ये सेटिस्फैक्शन किस में मिलता है, इद में। इद जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो इसे जस्टिफाई करती है, इसके बारे में बताती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द चाइल्ड अर्न ऑब्जेक्ट्स which they can exchange for desirable items, services or privileges? A, token economy. B, shaping. C, extinction. D, convert sensitization. ऑब्वियसली इसमें ये बात की हुई है कि क्या चीज़ बच्चा ले सकता है और उसको वापस दे सकता है, ठीक है, अपनी मतलब एक एक्सचेंज की तरह, जैसे बार्टर सिस्टम होता था, तो ये टोकन की तरह हो गया ना। अगर हमें कुछ खरीदना है, हमने एक टोकन लिया और उसको फिर दे दिया, तो दैट इज़ सो इसका करेक्ट आंसर होगा टोकन इकोनॉमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन क्या कहता है, स्टूडेंट्स एनकाउंटर मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ड्यूरिंग देयर एडजस्टमेंट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, a student wants to admit his mistake in front of the teacher, but at the same time he is afraid of being punished by teacher. It is best explained by. तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, अप्रोच, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन,
बी इज़ अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, फिर अप्रोच एंड अवॉइडेंस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर होगा सी, अप्रोच एंड देन अवॉइडेंस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, क्योंकि स्टूडेंट को जाकर बताना चाहता है ना, तो इसके लिए सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th, a 5-year-old child has a general lack of responsiveness to others, serious deficiency in communication, and unusual repetitive behavior. Such characteristics are the sign of first, hearing impairment, scholastic backwardness, infantile autism, and B is learning disability. देखो यहाँ पे आया हुआ डेफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन और अनयूजुअल रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, लैक ऑफ रिस्पॉन्स होता है, तो ये ऑटिज़्म में होता है। भाई सुन तो सकता ही है ना, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है ही नहीं, और इसमें स्कॉलिस्टिक की तो बात ही नहीं आती, कहीं पढ़ाई वढ़ाई की तो बात है ही नहीं, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहीं नहीं दिखती, तो इसका आंसर होगा सी। कई बार हमें डायरेक्ट आंसर, अब देखिए पहले ही क्वेश्चन में भी ऑटिज्म था, तो बहुत बार रिपीटेड आंसर भी हो जाता है, तो ये नहीं सोचना है कि पहले में हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे हो सकता है। जो करेक्ट आंसर है हमें वो ही करना है। इसके आगे वाली वीडियोस और क्वेश्चंस विल बी अपलोडेड सून। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।